ओम नमः शिवाय। लगातार जो खुशखबरी दी बाबा के अन्य अन्य बच्चों को बहुत अच्छी लग रही है और बाबा के सभी प्यारे बच्चों को कितना उत्साह उमंग चढ़ा। बहुत अच्छा लग रहा है कि बाबा के बच्चे अभी जिंदा हैं। तो साथियों, आज का टॉपिक है जाग सजनिया जाग, वो शुभ दिन आया आज। आपने मुरली का महावाक्य बहुत बार सुना, लेकिन इस बात का कितना गहरा अर्थ था वो हम नहीं समझ पाए। क्यों? समझने का नया कारण क्या है? क्यों नहीं समझ पाए? टॉपिक समझ आ गया कि जाग सजनिया जाग, वो दिन आया आज जिस दिन के थे हम मोहताज। ढोल बजने लगे, कोई लौट के आया है। साथियों, सीधी सी बात है कि इतनी दुनिया में से 500-700 करोड़ की दुनिया में से भगवान ने कुछ ही मुट्ठी भर बच्चे हैं जिनको बार बार कहा तुम बच्चे, तुम बच्चे। माना बच्चे तो उसके 500-700 करोड़ हैं, तो 500-700 करोड़ में से फिर भी तुम बच्चे कह रहे थे बाबा। अब यहाँ एक बात का स्पष्टीकरण दे दूं कि बहुत से लोगों को पता नहीं कितनी गलतफहमियां हो रही हैं। ये शिव जयंती मन रही है भाई। जिनको गलतफहमियां हो रही हैं वो इस बात को बुद्धि से निकाल दें कि शिव जयंती मन रही है। बाबा ने पहले बोला था कि एक एक की बुद्धि में नंबरवार शिव जयंती मनती जाएगी, और बाबा ने ये भी बोला है कि जिनको पक्की पहचान होती जाएगी वो दूसरों को जरूर बतावेंगे। तो आज परमपिता परमात्मा का ये कहें कि मेरे 12 साल की, ये 5000 साल की, उसमें से भी कहिए 2500 साल की, 2500 साल की तपस्या का फल कहूँगा कि धन्य हो गया। जो पाना था सो पा लिया। परीक्षाएं आएंगी जाएंगी, नैया हिलेगी डुलेगी, पर डूबेगी नहीं। तो सभी कि आप अपने मतांतर, चाहे बी के हों पीबी के हों, परिवार तो सारा दुनिया ही हमारा है। हम बच्चों का एक ही लक्ष्य है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब पूरी वसुधा, यानी कि पूरी दुनिया ही हमारा घर है। तो 500-700 करोड़ जो बाप के बच्चे हैं वो भी सब अपना परिवार है। 500-700 करोड़ की इस दुनिया में सब प्रैक्टिकल यही हैं, इसी दुनिया में है। और ख़ास भारतवासी और आम सारी दुनिया को इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि तुमने भक्ति मार्ग में भगवान का इतनी लीलाएं देखी हैं, कितनी, इतने वेद शास्त्र, उपनिषद, ग्रंथ, इतने साहित्य लिखे, और उन सब को लिखने के बावजूद भी पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। ये पोथी पत्री ही बन के रह गए, लेकिन कोई भी पंडित नहीं बन पाया, यानी कि सच्चाई को कोई भी समझ नहीं पाया, क्योंकि उसका नाम ही है पार ब्रह्म परमेश्वर।
सबका स्वामी, पार ब्रह्म है। ये जो चार ब्रह्मा है ना, इन चार ब्रह्माओं से भी परे पार ब्रह्म, परम ईश्वर। ईश्वर का मतलब शासन करता। आम दुनिया वालों के लिए वीडियो का थोड़ा सा पार्ट हो। पार ब्रह्म यानी कि ब्रह्मा चार या पांच गाए जाते हैं। चार ब्रह्मा का मुख दिखाई देता है, लेकिन पांचवें ब्रह्मा का मुख कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। और उस पांचवें ब्रह्मा को लोग देख भी नहीं पाते हैं। जितने भी तत्वदर्शी हैं, जो पहली बात तो पांच प्रकृति के जड़ तत्वों का आंदोलन करते हैं और प्रकृति के पांच तत्वों में ही बुद्धि रमी रहती है। और जो छठा महत्व तत्व है, महान से महान तत्व है इस दुनिया का, उस तक बुद्धि का आंदोलन जा नहीं पाता है। तो रही बात तो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी की, साथियों मुझे डेट्स वगैरह इतनी ज़्यादा याद नहीं रहती हैं, क्योंकि मस्त कलंदर आदमी हूँ। जैसे मेरा बाप मस्त, वैसे ही मैं भी फक्कड़ टाइप का आदमी हूँ। जो समझ में आ गई तो आ गई। जो 12 साल की मेहनत और 2500 प्लस कर दो या घटा दो, भाई न्यू कह लो, जब बात समझ में आ गई तो समझ और सियाणा बाबा उसी को कहते हैं। भाई जब समझ में आ गई तो औरों को भी समझा दो। और नंबर वार शिव जयंती मनेगी। अज्ञान अंधकार की रात्रि से तभी निकलेंगे जब बात को वेरीफाई करोगे। क्या? जाग सजनिया जाग, वो शुभ दिन आया। साजन कौन है भाई आपका? बताइए। जैसे बाप दो हैं, साजन भी दो बना रखे हैं क्या? बताओ। एक तो आत्माओं का बाप और एक मनुष्य सृष्टि का बाप। दो तो आपके पास बाप हैं, और साजन कितने बना रखे हैं? बताओ। सोचो बात को, कमेंट्स करके बताइएगा। और जिन्होंने वीडियो को इतना शेयर किया, बाप के सच्चे बच्चों ने, निश्चय बुद्धि विजयंती है। सभी का धन्यवाद। अपने लिए आप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। अर्जुन को भी भगवान ने कहा कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठावेगा तो महाभारत नहीं होगी। महाभारत तो होगी, निश्चित है। और गेटवे टू हेवन इज महाभारत। तो साथियों, बाबा के हम सब प्यारे बच्चे अपने परिवार को आह्वान करते हैं कि जाग सजनिया जाग, वो शुभ दिन आया आज। दो साजन बना रखे हैं क्या? दो पिता बना रखे थे तो दिक्कत थी। अब साजन भी दो हैं तुम्हारे। मेरा साजन तो एक ही है, एक ही मासूका है और एक ही है। और साथियों, जब ज्ञान में आया था तो भट्ठी की सारा बात, भट्ठी में बहनों ने क्वेश्चन पूछे अलग अलग तरह के। जब भट्ठी कंप्लीट हो गई, भट्ठी के दौरान बड़ी परीक्षाएं भी हुई थी। ऐसा नहीं है कि परीक्षाएं वहाँ नहीं हुई, परीक्षाएं बहुत हुई। किसी ने कहा भाई कहाँ आ गया, रसुल्ला भाई थे वहाँ, सबको अनुभव होगा जो भट्ठी में गए हैं। बीके के भाई आपस में बुरा ना मानो, हम सब एक ही हैं। सत्यता को जानना, मानना और उजागर करना ये ज़रूरी है। सब ने, बीके भाइयों ने इतना कुछ दुनिया को बताया, इतना कुछ किया, लेकिन काम वही हो गया, सातवां धर्म का दिया। तो भगवान से जब आप लोग पूछेंगे ना कि हमारी क्या गलती थी, हमने तो इतना नाच गाना किया, इतना भक्ति की, इतना ड्रामेबाजी की थी, डोंडरेबाजी की, तो भगवान से जब आप सामने सामने होंगे पूछेंगे तो भगवान जी की बात कहेंगे, क्या उस ढोंडरेबाजी से मिलता होता तो दुनिया पहले ही ना बहुत करने लग रही थी, और तुमने भी वही काम धंधा पकड़ लिया। क्या क्या आकर्षित कर लो, आकर्षण कर लो। अरे आत्मिक रूप में आकर्षण करने की बात है, आत्मिक स्थिति।
मन का मौन, और पहले ज्ञान पूरा हो तो योग। मौन तो जब करोगे ना जब ज्ञान पूरा हो जाए। चलिए पॉइंट पे आते हैं, एक एक बात सारी क्लियर करेंगे। जैसे जय बाबा का वाइब्रेशन मिलता है तो क्लियर हो जाती है बात सभी। कि साजन दो कैसे, आपका साजन कौन है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका साजन शिव है या राम बाप है? इन 500-700 करोड़ आत्माओं के बीच में पुरुषोत्तम कौन है? पुरुषों में उत्तम एक ही पुरुष है इस दुनिया में। पुरुष का अर्थ आपको समझ आया होगा क्या? कि जो भृकुटी में चैन से बिल्कुल आराम से शयन करती हो। तो क्या आपने वो सीन नहीं देखा पृथ्वीराज चौहान का? सीन देखा ना? कभी सीरियल देखा होगा पृथ्वीराज चौहान, तो आपने सीरियल देखा ना? उस सीरियल में आंखें फोड़ दी, कितनी यातनाएं दी गई, उनको कोई शारीरिक कष्ट महसूस था? कभी आपने सोचा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो हमेशा आत्मिक सुख का आनंद लेता है। शरीर का सुख अगर लेता हो तो उसको दर्द हो। अब आपको याद आया उस समय उसका जो सहयोगी था वो कौन? ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने उनको बताया कि 2 उंगल 4 कदम ऐसा पैरामीटर बताया ना, इतने पे बैठा है और तीर चला। जब आंखें फूटी हुई थी तो तब भी उसको डायरेक्शन, दिशा का ज्ञान था कि किस दिशा में बताया जा रहा है, कितनी मीटर दूरी पर बैठा है। तो ब्रह्मा बाबा उस समय उसके साथ थे कि नहीं थे? तो कितने प्यार से दोनों ने, इतनी बड़ी सभा में इतने लोग बैठे हुए थे, वहाँ पर किसकी जयकार हुई? पृथ्वीराज की जय जयकार हुई कि नहीं हुई? एक एपिसोड समझ आया प्रत्यक्ष रूप से कि वो जन्म जन्मांतर आत्मिक सुख में रहता है। दूसरा आपको बात तो समझ आई होगी कि जो भारत माता उनके बारे में प्रत्यक्ष रूप से परिचय देती है दुनिया के सामने, हमारो ज्ञान सदाशिव जोगी, अज अनवद अकाम अभोगी। क्या क्या है हमारा सदाशिव? प्यार से बोला करो सदाशिव बाबा। शिव बाबा से भी आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा, जैसे शिव शंकर बोलते हो ना, ऐसे ही क्या न करने लग जाओ सदाशिव बाबा, तो बात और भी आसान हो जाएगी समझने में। सदाशिव बाबा। अब पार्वती मैया जी क्या बताते? हमारो ज्ञान, जो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्मा है, तो उसका भी पति है ना साथियों। जब वो इतनी पवित्र आत्मा का भी पति है तो उससे भी बड़ा होगा ना। 2 रूप हैं उसके, विश्व पिता भी है और भारतीयों का पिता भी है। विदेशी बन करके आता है तो क्या कहती है? हमारो ज्ञान सदा शिव जोगी, अज अनवद अकाम अभोगी। क्या क्या गुण बता दिए? आज भी है, कल भी है, तो सिद्ध नहीं हो रहा है कि अकाल तख्त है। अकाम, उसके शरीर के अंदर कोई भी किसी प्रकार की कामना, इच्छा नहीं है, क्योंकि गीता में हमें समझाया ना, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा नहीं रखनी किसी भी चीज़ की, तो बाबा ने समझाया इच्छा मात्रम अविद्या, गीता भी कहती है। फिर अज अनवद, अनवद, उसका कोई भी इस दुनिया में वध नहीं कर सकता है। तो साथियों, जन्म और मरण तो शरीर का होता है। मेन बात है आत्मा तो अजर अविनाशी है, सभी की, आपकी भी, हमारी भी, सबकी। तो पार्ट का ही विनाश होता है, तो वो अनवद है, इस दुनिया में उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। तो यहाँ से सिद्ध हो रहा है कि वो शंकर महादेव है। गीता में भी आया कि शंकर जी का इस दुनिया में कोई विनाश नहीं कर सकता, इसलिए उसको क्या कहते? अकाल तख्त कहते हैं। अव्यक्त मूर्ति ना कहते। ऐसी मूर्ति है जो इन आँखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन दुनिया में कभी भी ख़त्म भी नहीं होती है।
अज अनवद अकाम अभोगी। भोगी नहीं है, अमाना नहीं, और भोगी माना भोगता। तो क्या है? अभोगता। अज अनवद अकाम अभोगी, सदा रमता जोगी है। इस बात को क्यों भूल गए? अब फिर पॉइंट पे आ जाओ कि वो रमता जोगी जैसे दो माताएं साथ हैं, एवर प्योर भी है एक माता और दूसरी 9 धर्मों में चक्कर भी काटती है, तो वैसे ही बाप का भी डबल पार्ट है। अंदर से वो स्वदेशी, लेकिन बाहर से देखने में आता है विदेशी की, दूसरे धर्मों में भी जाता है। तो कल मंथन करते समय एक बात बुद्धि में आई कि विदेशियों की भी राजधानी स्थापन करवा दी, इस्लामियों की, मुसलमानों की, क्रिश्चियनों की, उनका भी राज्य चलता है भारत के ऊपर। तो मंथन करते समय एक बात बुद्धि में आई कि जिन्होंने उसको जान करके तपस्या की होगी, चाहे वह असुर हो चाहे सुर हो, तो तपस्या तो असुरों ने भी की ना। अब असुरों ने भी तपस्या की तो वरदान उन्होंने भी ले लिए, देने वाला तो एक ही है। अब जब वरदान ले लिए तो भगवान ने वरदान दे दिए, तो वरदान तो पूरे करने पड़ेंगे। तो हम बच्चे जन्म जन्मांतर बाप के साथ हैं, उसने जिनको वरदान दे दिए तो वरदान लेने के बाद उन्होंने उन शक्तियों का दुरुपयोग किया। आज ज्ञान लेने के बाद भगवान को जान लिया, पहचान लिया, मैं तो कहूँगा अज्ञानी के अज्ञानी रहे, लेकिन वरदान ले लिया क्या करने का? अलग ग्रुप बनाने का, विष्णु पार्टी बनाने का, अपने आप को प्रत्यक्ष करने का। अब उन्होंने प्रत्यक्ष तो कर लिया, और कोई अष्टदेव बन के बैठ गया, कोई विष्णु पार्टी बन के बैठ गया, कोई जगदम्बा बन के बैठ गई, कोई भारत माता बन के बैठ गई, लेकिन इस बात को भूल गए कि वो वरदान देने वाला बाप सबका बाप है। तो भाइयों, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि ज्ञान का वरदान, ज्ञान तो परमपिता परमात्मा ने दे दिया, हमारा तो है नहीं, उनका है। अब उनका है तो उनके बच्चे अगर हम हैं, अगर अपन को अपने बच्चे मानते हैं, तो अपने बाप का नाम रोशन करें। लेकिन उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, विदेशी विधर्मियों ने, मुझसे ने पागी हृदय गांठ और पंसारी बन, पचाल पड़ा भाई पंसारी बन के बैठ गया। तो पंसारी मत बनो। तो ये जो अलग अलग मठ पंथ संप्रदाय खोल कर बैठ गए, शूटिंग तो इनकी भी होनी थी, जरूरी थी ये भी। लेकिन जब ये सब अपने दुकानदारी खोल के बैठ जाते हैं, तो बाबा ने पहले ही कहा था कब आवेंगे, जब ये दुनिया में तो हैं ही अति करने वाले, इनके भी बाप, इनसे भी बड़े बाप आ गए, आ जाओ भाई हम पवित्र बनावेंगे। साथियों, ऐसे ऐसे फोन सुनने को आते हैं कि आ जाओ पवित्र बनावेंगे। अरे भस्मासुरो, भगवान से वरदान ले लिया तुमने अजर अमर होने का, ज्ञान प्राप्त कर लिया, और वो ज्ञान सुन लिया और समझ गए। तो इसका मतलब ये नहीं था कि बाप के बाप बनन चल पड़ोगे। अब कहाँ मुंह दिखाओगे? तो साथियों, बाप बाप होता है, बच्चे बच्चे होते हैं। तो जिनके पीछे जो अपने बाप के घर से जो बच्चे इधर उधर भागे, उनसे भी विनम्र प्रार्थना है कि घर में वापस आ जाओ। पहले भी वीडियो के द्वारा क्लियर किया था कि सब पराये हैं, ये सब बाप के बच्चे नहीं है। अगर बाप के बच्चे होते तो अपने घर में संगठन मजबूत करते, दूसरा संगठन बनाने की क्या जरूरत थी? और जो आप सोचते हैं चौथी दुनिया, ये चौथी दुनिया महज एक आत्मिक स्थिति वालों की ही नहीं, पहले तो बाप की पहचान पक्की हो। क्या बीके में से 2.25 लाख नहीं आएंगे? वो आश्रम छोड़ करके बाहर कहीं संगठन बना के बैठी हैं बोल रहे हैं बाबा, जो वहां संगठन बना के बैठी हैं, पवित्रता को धारण करे बैठी हैं,
वो कहीं बीके से बाहर हैं? तो पीबी के आश्रम छोड़ करके भागने की क्या जरूरत थी आप लोगों को? ज्यादा जल्दबाजी थी माला में आने की? मतलब बाहर माया लूट गई, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। किसी दिन के नहीं रहे वो लोग। क्यों? क्योंकि बाप बनन चले थे भस्मासुर। और भस्मासुर कैसे भस्म हुआ फिर? कैसे? सिर पे हथेली टेक लिए सब बताते हैं भक्ति मार्ग में। इसका मतलब क्या हुआ? उनका ज्ञान उन्हीं को ले बैठेगा। दुनिया को तो सच्चाई पता चलेगी, आज नहीं तो कल पता चलेगी। और धीरे धीरे पता चलेगी। बाबा ने पहले ही बोला था तमाशा होने वाला है। भेद जब खुलेगा, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। तो जो भी भाई, जो भी माता बहनें दूसरे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दो, इन देहधारियों को छोड़ दो। अरे भक्ति मार्ग से छुटाया, भक्ति मार्ग के उन देहधारियों से छुड़ाया, भक्ति करनी बंद करवाई, ज्ञान का दीपक हमारी बुद्धि में जलाया। क्या इसलिए कि तुम माला के चक्कर में बाप को छोड़ के भाग जाओ? तो तुम पे कैसे विश्वास करेगा बाप? बाबा गुप्त हुए, बाबा आराम से बैठ कर के बच्चों को, यही तो कि उसको तो सृष्टि का रचयिता, सबसे बड़ा चक्कर काटना था और बच्चों का भी कटवाना था। और यही देखना था कि 1936, 1946, 1976, 2018 और 2028 तक कौन मेरे साथ हैं और कौन नहीं है। अब जो लोग मधुबन छोड़ के गए हैं उनसे पूछो तो सही एक बार, कौन सा बाप मिल गया? हो गए पवित्र। राम आया है तो राम राज्य राम ही स्थापन करेंगे। हमारे बीके भाइयों से, ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों से पूछ लो, जो बड़ा हामी भरते थे 40-42 साल से, उन्होंने राम राज्य स्थापन कर दिया। हो गया राम राज्य स्थापन। और आज भी इसी अहंकार में बैठे हैं कि बाप आया था और वो तो गया, हम राज्य, राम राज्य लाएंगे, राम राज्य रहेंगे। अध का गांधी भी गया और बेद का गांधी भी गया। और पीवी के वाले बाबा जी के टुल्लू बैठ गए जाके अष्टदेव के पास, बैठ गए जाके विष्णु भगवान बनने। अब दुनिया दुश्मन बनेगी। क्यों? क्योंकि साकार में भगवान को कोई भी नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? रावण न माना। रावण इतना बड़ा विद्वान, चारों वेदों का ज्ञाता, 4 वेद 18 शास्त्र वेद नहीं क्या पुराण पढ़ रहा था, लेकिन उसने राम को भगवान माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि वो भी निराकारवादी था। बाबा ने पहले बताया था कि रावण नाम का कोई आदमी नहीं होता है। बताया कि नहीं बताया? रावण नाम का कोई भी व्यक्तित्व नहीं है। ये रावण एक प्रतीकात्मक दिखाए हैं कि जिसके 10 सिर हैं। 10 सिर का मतलब 5 पुरुष और 5 प्रकृति के सिर दिखाए। अब बताओ, रावण को फंसे, 100 धर्म में टिके, या माला के मन के बल ने भाग लिए? तो बहुत से भाइयों को, माताओं को, बहनों को बुद्धि में हजारों प्रश्न उठ रहे हैं कि भाई को क्या हो गया, भाई को बाबा मिल गए क्या? अरे बाबा तो बच्चों से मिलने आए थे ना। 2500 साल तक जो भक्ति की थी, उस भक्ति का फल ज्ञान दिया, जानकारी दी, लेकिन किसकी तरफ देखते रह गए? विदेशी अपना डमडमा करके और चकाचौंध करके दुनिया को पागल बना गए और 63 जन्म की शूटिंग कर गए। भाइयों, अपना भी पार्ट वहीं तक था। उस 63 जन्म की शूटिंग के दौरान, समझ रहे हो बात को, उन्होंने 63 जन्म की अपनी शूटिंग कर ली, निराकार को भगवान साबित करने की। उन्होंने जो करना था कर लिया। लेकिन अब 63 जन्म की शूटिंग पूरे होने के बाद कहाँ कदम रखेंगे? त्रेता की सीढ़ी चढ़ेंगे।
और त्रेता की सीढ़ी चढ़ने की निशानी बाबा ने बताई थी कि उनकी कर्मेंद्रियां शीतल होनी शुरू हो जाएंगी। अब कमेंट करके जरूर बताएं कि किन किन की कर्मेंद्रियां शीतल होनी शुरू हो गई हैं। जिनकी शुरू हो गई हो तो आ जाओ, खुला खेल फर्रुखाबादी। असुर संहारिणी पवित्रता की ही परीक्षा लेगी। जो पवित्र नहीं होंगे, जैसे दुर्योधनों की जंघा तोड़ी गई थी, उनकी जंघा तोड़ी जाएगी। असुर संहारिणी असुरों का संहार करेगी, ऐसा है ना। वो असुर संहारिणी है, असुरों का संहार करेगी। जो बाप के सच्चे बच्चे हैं उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। माँ को बच्चों से डरना चाहिए? बोलो भाई। माता को काम दुनिया भी वीडियो देख रही होगी साथियों, आपको कम समझ आ रही होगी, लेकिन वीडियोस देखते रहना। भगवान बाप आया है, सबका बाप है, सबको मिलेगा नंबर बार। तो आज एक डर और निकाल दो। क्या? कि महाकाली दुनिया को काली देखने में नजर आ रही है, वो काली नहीं है रे। याद किसको करती है? बाप को याद करती है। तो बाप की सच्ची नहीं है क्या? अरे कमल फूल है वो, कीचड़ में रह करके उसने इतनी पवित्रता को धारण किया, मन बुद्धि से किसको याद करती है? तो तुम महाकाली क्यों कहते हो रे अपनी माँ को? ऐसे ही बाप को काला कहते हो अपने, ऐसे ही अपनी माँ को काला कहते हो। शर्म नहीं आती क्या? उसकी बुद्धि में तीसरा नेत्र दिखाया गया, बाबा की याद दिखाई गई। तो आज के बाद महाकाली न मत कहिएगा अपनी माँ को, ना बाप को गाली दो ना माँ को गाली दो। हम विश्व के बादशाह बनोगे तो पूरे विश्व में सारे धर्म के आपके अनुयायी नहीं होंगे क्या? आपकी प्रजा नहीं होंगे क्या? आप अपनी प्रजा में भेद करोगे? बाप को जिसने पहचान लिया, जो जगत का मालिक है, विश्व का बादशाह है, उसे बादशाह मिलेगी कि नहीं? और बादशाह मिलेगी तो आप जाति वर्ण कुछ देख करके उन्हें भेदभाव करोगे? नहीं ना। तो जब हम बच्चे बनेंगे, पक्के भारतवासी हैं, सही बात है, लेकिन जगत माता भी तो है हमारी। तो आज के बाद माँ काली नहीं कहेंगे, उसकी यादगार कमल फूल समान जीवन है। हम खुद तो बन नहीं पा रहे हैं, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो रही है हमारी। क्लियर? अब जो यज्ञ से बाहर गए हैं वो वापस ही घर करेंगे, क्योंकि ये सारे डुबोने वाले हैं। शंकर चाप जहाज जही चढ़ उतरे पार, नर सकल पाद संसार। और कितना खुल के बोले बाबा, और यूं कह दे कि आके मुझे चिपक जाओ। 76 में परिचय दिया था, 2018 तक का टाइम खो दिया, और उसके बावजूद फिर छाती ठोक करके बाबा ने इशारा भी दिया कि बोल कौन कह सकता है कि मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा आ गया कौन कहेगा? जिन्होंने 5000 साल पहले किया होगा, जन्म जन्मांतर बाप के साथ रहा होगा, वही तो कहेगा। अब जिन्होंने पकड़ा ही निराकार को है, जाग सजनिया जाग, वो शुभ दिन आया आज। कितनी सजनियां जागी हैं वीडियो में, कमेंट करके बताना। 2 साजन के साजन 1? बाप कितने? 2 के 1? राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। राम बाप का पार्ट बजाते हैं और कृष्ण हीरोइन का पार्ट बजाते हैं। तुम सब सजनियों का साजन मैं एक हूं। शिव तुम्हारा साजन है, तो अब शिव के साथ जाकर के 5000 साल परम धाम में लौट मारो। दुनिया शिवलिंग कहती है, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव।
शर्म नहीं आएगी क्या कल को जब दुनिया में आवाज उठेगी, अखबारों में, न्यूज में, टेलीविजन में, बाबा ने तुम्हें पद्मापति सौभाग्यशाली का वरदान दिया हम सब बच्चों को, और वहां जाके यूं कहोगे हमारे दो बाप हैं और दो ही हमारे साजन हैं? अच्छी बात है। एक तो बाप पक्का करो और एक साजन क्लियर करो। जब वो भक्ति मार्ग में आपने कृष्ण लीला देखी, एक बात बताएं, भक्ति मार्ग में जब कृष्ण लीला चल रही थी तो उद्धव का वृतांत आता है थोड़ा सा उसमें ना। अब बाबा तो चले गए कंस का वध करने के लिए। यहाँ पे कई एपिसोड है छोटे छोटे, बड़े प्यार से सुनना आप लोग, बोर मत होना। जो कुछ पाना था सो पा लिया, बोर मत होना। अब अपने परिवार में आ जाओ सब मिलजुल करके, बाबा के बच्चे इकट्ठे हो जाओ, एक मत हो जाओ, एक दूसरे से बोर मत हो, ईर्ष्या मत करो, ईर्ष्या द्वेष को त्याग दो। अहंकार नहीं है, स्वाभिमान पैदा करो कि इतने बाप के बच्चे हैं। चलिए, अक्रूर शायद मामा था ना कृष्ण का, तो अक्रूर जी सारथी बने और बाबा जो हैं चल पड़े कंस का वध करने के लिए। और एक एपिसोड आता है कि अक्रूर जी बीच में गंगा पड़ती है शायद, तो वहाँ पे रथ रोक लिया जाता है कि चलो स्नान करते हैं। तो नंद जी ने अक्रूर जी को जिम्मेवारी सौंपी थी कि भाई ये तो बच्चा है, बाल रूप है, और आपको इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी रखनी, इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी है। किनकी? अक्रूर जी की। अक्रूर जो क्रूर नहीं है, बहुत सादे स्वभाव का है। तो बड़े चिंतित हुए अक्रूर जी कि इनको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, और मैं नहाने गया तो ये अकेला रह जाएगा तो दिक्कत हो सकती है, और पीछे से किसी ने आक्रमण कर दिया तो देखो, आज कई एपिसोड्स के द्वारा बात क्लियर करेंगे, बड़े शांति से सुनते रहना आप लोग। और जो लोग ये समझते हैं कि एक बाप से सुनना है, अरे हम मुरली नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो सब भाई मिलकर के आत्म चिंतन करके बाप को पक्का समझ रहे हैं ताकि अंगद के पैर हो जावे। सारा एक ही तो बानर सेना है अपनी, अलग अलग नहीं है, हम सब एक बाप के बच्चे हैं, पक्के भारतवासी। ठेठ बुद्धि में नोट कर लो। तो अक्रूर जी ना माने तो श्री भगवान कहते हैं कि जाओ मावाश्री आप जाके स्नान करो। तो अक्रूर जी जब गोता लगा रहे हैं, डुबकी लगाते हैं, तो अंदर क्या देखते हैं? भगवान का विराट रूप देखते और अचंभित होते और बाहर निकल आते। फिर डुबकी लगाई, फिर देखते, तो उन्होंने देखा कि सी तो परमपिता परमात्मा साक्षात हैं और स्वयं रक्षित हैं। क्या समझे साथियों? परमपिता परमात्मा सदाशिव बाबा स्वयं रक्षित हैं, उनकी रक्षा करने के लिए कोई चिंता की बात नहीं। और हम बच्चों की सुरक्षा के लिए भी बाप दादा गारंटी करते हैं, बिल्कुल रावण से डरने की जरूरत नहीं। कि जिनका साथी हो भगवान, उनको क्या रोके आंधी और क्या रोके तूफान, जम के दुनिया को बताओ कि बाप है हमारा। बाबा ने जो देना सा दिया। 1936, 46, 76, 18 और 28 जो लगातार एक बाप के बच्चे हैं, जो लगातार अब अपना मंथन करके देख लो, लगातार जो एक बाप के साथ जुड़े वो पक्के सनातनी। अब 28 से तो नीचे गिरने की बात ही नहीं, क्योंकि 28 के बाद तो सिर्फ त्रेता और सतयुग वाले ही चढ़ेंगे। त्रेता की सीढ़ी निराकारवादी चढ़ ही नहीं सकते। जय बाबा की होगी उनकी तो, वो तो सारे धड़ाम। अब टाइम आ गया अपना बाप, अपना राज्य है। त्रेता और सतयुग की सीढ़ी चढ़ेंगे अब हम बच्चे, अतीन्द्रिय सुख का आनंद लेंगे। महाकाली की चक्री से बचना, अपने इंद्रियों को कंट्रोल रखना। इंद्रिय जीते जगत जीत, नहीं तो एक एक की काट लेगी। जंगह पर गदा मारी जाएगी अगर किसी ने यज्ञ में अपवित्रता फैलाने की कोशिश की तो जो काम 36, 46, 76, 2018, 2028 तक नहीं हुआ, अपना मंथन करके देख लेना आज इस बात का सभी अपनी बुद्धि में। क्या आप एक राम बाप के साथ हैं या 63 जन्म तक निराकारवादी हैं? अगर 63 जन्म तक निराकारवादी हैं तो दूसरे धर्म में जाने की शूटिंग हो चुकी। जो गया सो गया, बीती सो बिसारी दे, आगे की सुध ले।
इससे आगे भी अब राम बाप को पकड़ लो कम से कम। अगर आगे की सीढ़ी चलनी है तो राम बाप के साथ चलो। त्रिलोकीनाथ है, सदा शिव है, सदा कायम है, तीनों लोगों का स्वामी है। तुम संग खेल लो, तुम संग खाऊं, सारी बातें क्लियर की, पर फूटे भाग हमारे नहीं वह समझ पाए। तो अब अक्रूर जी को दर्शन हो रहे हैं बार बार। तो परमपिता परमात्मा के विराट रूप देखने के बाद अक्रूर जी निहाल हो जाते हैं कि ले भाई अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया वालों के लिए भी एक संदेश है, अगर शिव बाबा को, अगर वीरेंद्र देव दीक्षित जी को ढूंढना चाहते हैं तो आध्यात्मिक ईश्वरीय विद्यालय में जाना पड़ेगा, 7 दिन का कोर्स भी करना पड़ेगा, भट्ठी भी करनी पड़ेगी, और फिर आत्मिक स्थिति के द्वारा और बाबा की याद के द्वारा ही कुछ महसूस हो सकता है तो होगा, अदरवाइज इस दुनिया में उसे ढूंढने वाला कोई नहीं। वो अव्यक्त मूर्ति हो चुका। अब व्यक्त मूर्ति था शंकर रूप में, उसको हजारों दोष लगा दिए, और रावण राज्य के नीतीशियों ने, देहधारी गुरुओं ने उनको हजारों बलात्कार के केस और इतना कुछ उनके ऊपर जड़ दिया गया, घर भी तोड़ा गया, लेकिन फिर भी वो भोला भाला आराम से बैठता देखता रहा कि सच्चाई को नहीं जानते, जब पता चलेगा तो सब सिर झुका लेंगे। तो इसी इंतजार में है, वो किसी को सजा नहीं देता। लेकिन ईश्वरीय संविधान के अनुसार जो जैसी करेगा वो वैसी भरेगा जरूर। जो गलतियां मैंने की हैं उसकी सजा मैं जरूर भुगतूंगा। ईश्वरीय संविधान नियम कानून बना हुआ है। जैसे असुरों ने वरदान ले लिए, वरदान तो ले लिए, उन वरदानों का, उन शक्तियों का जो यज्ञ से बाहर रह करके दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके लिए खतरे की घंटी है कि उनका टाइम आ लिया, क्योंकि वो भी 63 जन्म तक ही थे। अब जो उनके शिष्य बने उन्होंने भी प्रजा बनने की शूटिंग कर ली। करी क्या नहीं करी? अष्टदेवों के फॉलोवर बनो, 108 के फॉलोवर बनो, 16,108 के फॉलोवर बनो, बस यही योग था, यही योग सीखना था। प्रजा योग सिखाने आए थे बाबा। प्रजा योग सीखना था या विषयों की बादशाही लेना था? जो अष्टदेवों के पीछे भागे, विष्णु पार्टी के पीछे भागे, क्या मिला? बन गए, आ गए माला में, माला बन गई। एक माला तो शिव बाबा बनावेंगे और चंद्रवंश की माला भी शिव बाबा बनाएंगे। तमेव माता, परम ब्रह्म के रूप में माता भी तो वही है, कृष्ण तो बच्चा है। तो बाप ही माला बनावेंगे किस जन्म के लिए, जो जोड़े जावेंगे, जो संगठित किए जावेंगे। जिन्होंने आपको विष्णु पार्टियों के बारे में सुना कि इकट्ठे करके शादी की परमिशन दे दी और पवित्र बनाने की शूटिंग करवा दी, गई भैंस पानी में। तो अभी भी घर वापसी कर जाओ और बाप के घर को तोड़ने की एक बार भी ना सोचें। जब हमारे बीके परिवार के जो भाई बहनें हैं, जो शुद्ध और पवित्रता से, कोई बात नहीं बाप को नहीं जानते हैं लेकिन माँ को तो पहचानते हैं, माँ की पालना तो ले रहे हैं। माँ की पालना में लड़की पवित्र रहती है और वो पवित्रता का दामन थामे हुए वहाँ अपनी इज्जत आबरू को बचाए बैठी है ना। और कोई हाथ भी उठावेगा, उंगली भी उठावेगा तो बाप उनका साक्षी होकर के उनको बचा लेगा। भरी सभा में द्रौपदी के साथ जो हुआ, अगर ऐसा कोई कुछ करेगा तो बाप उनको साक्षी बन करके बचा लेगा। अब पीवी के अंदर भी जो यज्ञ छोड़ करके गए, उनके साथ क्या क्या होने वाला है, उनके साथ तांडव होगा। प्रजा बनने की शूटिंग कर ली, पद खोया, पद का विनाश कर लिया। अब जो पद खो दिया उसको तो दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप लोग भी बाप की सजनियाँ हो साथियों, जिन्होंने दूसरों को, किसी को अष्टदेव का भी बच्चा मत बनो, 108 का भी बच्चा मत बनो, फॉलोवर मत बनो किसी के भी। एक बाप के बच्चे बनो अगर राजाई लेनी है तो। मैं भी बाप का बच्चा, मैं भी आपका भाई हूँ, आप भी मेरे भाई हैं। हम सब बाप के परिवार में छोटा बड़ा मत देखो। राम प्रजा, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। वहाँ अपने राज्य में किसी को छोटे बड़े का आभास ही नहीं होगा। अरे इतना मीठा बाप
जहाँ में ये आभास ही नहीं होगा, तो तुम अब से पहले क्यों माला के चक्कर में भाग लिए? माला बाबा बैठ के बना लेगा। हम तो भाई भाई हैं। एक संगठन, एक याद, एक बाप की पहचान से होगा, ताकि दुनिया वालों को ये स्पष्ट समझ आ जावे, क्लियर रूप से समझ आ जावे। क्या क्या समझ आ जावे? कि ये सब एक बाप के बच्चे हैं, इनकी एक भाषा है, इनका एक धर्म है। तुम सजनियों का साजन, तुम सब सजनियों का, हम सब सजनियों का साजन एक है, निराकार। निराकार। चलो फिर इस एपिसोड को समझते हैं। भक्ति मार्ग वाले भी जानते थे, जब उद्धव को भगवान जी अक्रूर जी के साथ, अक्रूर जी का एपिसोड तो समझ आ गया आपको। तो फिर जब पहुंच जाते हैं कंसपुरी, तो जितने भी हम सब गोप गोपियां बाबा के, जब बाबा गुप्त हो जाते हैं तो अलग अलग संदेश आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो किसी न किसी संदेश के जरिए बाप से बात होती होंगी। तो क्या कहते हैं, अब हम तो साकार प्रेमी हैं, साकार के साथ ही हमारा मन लगता है, निराकार प्रेमी तो है नहीं। जो निराकार प्रेमी हैं वो तो जुटे रहे हैं याद में, खांच खांच के याद कर रहे हैं, 32 गुणों का चित्र देख रहे हैं, प्लास्टिक के कास्केट में देख रहे हैं, वो कितना याद करते हैं कितना जोर जबरदस्ती करके अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मस्ती मारो भाई, मौजों आई होगा, ये मत कहना हंसता रहता पकड़ आदमी हूँ, मस्त मलंग। और खुला खेल फरुखाबादी, अब खेलना है, खेलना क्या? जब जीवन भगवान के काम नहीं आएगा तो जीवन का करूंगा क्या? और इसका अचार डालना, मरना तो सब नहीं, एक दिन ठाकर फूक देंगे। इतनी दुनिया मर ली, और जो अमरनाथ के बच्चे हैं वो मर ही है तो फिर डरना किस बात का? तो उद्धव जी चले जाते हैं बाप का पत्र लेकर के, अकेलो तुम्हारे भगवान ने पत्र भेजा है। तो पत्र समझ करके उद्धव को चिपक जाती हैं कि तू हमारे भगवान को हमारे से दूर करेगा? हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो साथियों, बाबा ने पहले ही कहा था अव्यक्त मिलन। तो गोपियों ने क्या कहा? तन से बिछड़े हैं, ऐसा ही कहा ना। तन से बिछड़े तो क्या भया, मन से बिछड़े तो जाने। हाई समझ बात। तन से बिछड़े तो क्या भया, मन से बिछड़े तो जाने। जाग सजनिया जाग, वो शुभ दिन आया आज, जिस दिन के थे हम मोहताज। तो साथियों, निराकार साकार के चक्कर को छोड़ो। वो भक्ति मार्ग वाली गोपियां भी जानती थी कि हमारे मन से वो कभी दूर नहीं जा सकता। तो यहां से एक बात और क्लियर हो गई कि बोला बाला, बोला तो है पर भाला भी ठोक देता है एक बार, कि अपने बाप को पहचाना नहीं। अरे सामने बैठ के इतने क्वेश्चन, मैं तो भाई लेट पहुंचा, देखो जब तक बाबा जा चुके थे मन में उस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैं भट्टी में भी बाबा, अंदर से बाबा को पहचान चुका था, तब मैं भट्टी करने गया था। जीवन में इस दौरान ज्ञान माने के बाद जो अप डाउन आए, बड़ा हाथी का विकारी, सारे तो वह गुण ठोक ठोक के भरे हुए थे। शुक्र है बाबा ने बचा लिया, पता नहीं कहाँ गर्त में पड़ा हुआ था। पर चलो, कीचड़ में कमल खिल तो जाए कैसे भी, जैसे कैसे कोशिश में हूँ पूरा कि खिलेगा। जब निश्चय बुद्धि विजयंते हो लिया तो कीचड़ में कमल अब तो खिलेगा, सभी भाइयों का खिलेगा, चिंता मत करो। सारे भाई मस्ती मारा करेंगे, खूब इकट्ठे होंगे, ट्रेन चलेगी, एक ही ट्रेन चलेगी, सारे इकट्ठे वहीं बैठेंगे, बस क्या याद होगी, सब एक ही याद में समाये हुए, सौर का नजारा दुनिया देखेगी। तो लाइन में नहीं घोड़ा होना है, वहां बैठेंगे बाप के साथ चल के, न टाइम आन लग रहा, नजदीक लगी बात, इशारा में सारे समझ जाएगा, वो सारे वीडियो भी बताने की बात ना होती। तो गोपियां कहती हैं कि तन से बिछड़े हो तो मन से बिछड़े तो जाने। तो अब बीके और पीबी के इसके बीच में एक द्वारिका बनेगी, दोनों आरिकाओं के बीच में से, यानी कि कलयुग की और द्वापर की शूटिंग पूरी हो गई। अब इस शूटिंग पूरी होने के बाद एक ऐसी आरिका है जहां केवल
सच्चे पांडव ही पहुंच पाएंगे। कितने? 5 पांडव, 5 में से भी 3 जाएंगे। 3 कुंती के हैं और 2 माधुरी के हैं, 3 पांडव जाएंगे। तो अब बाबा ने पहले बोला कि इतना मस्त, बाबा की पे भी हंसी आती है कई बार कि बाप हो तो ऐसा हो, कैसा कि सब कुछ बता दे और फिर छुपा ले बता दे छुपा ले, सूर्योदय होता है फिर पीछे हट जाता है। वाह रे बाबा, मस्त है बस आप भी कि मजा आता है आपकी बातें सुन के, मुझे बहुत बहुत आनंद आता है। तो 2 वारिकाओं के बीच में अब द्वारिका बनेगी। तो द्वारिका का मतलब है ये नहीं था कि ये जो बाहर बैठ के यज्ञ से भाग लिए और आ जाओ भाई एक नया संगठन बनेगा, चौथी दुनिया शुरू होगी। चौथी दुनिया में युगल जाएंगे इकट्ठी नहीं होगी, युगल बन के होंगे। पहले तपस्या धाम जाएंगे, माउंट आबू, तपस्या पूरी होगी जब इकट्ठे होंगे तो नई दुनिया में तो युगल रूप की जाओगे, सिंगल सिंगल जाओगे, वैसे ही सृष्टि पैदा कर दोगे बाबा जी के टुल्लू ऐसे ही सृष्टि पैदा करना शुरू कर देंगे। जैसे बाबा बोलते हैं ना, शंकर जी बैठे हैं याद में, अकेले बैठे हैं, अकेले बैठे हैं तो उनको दोष लगाए जा रहे हैं। जब माता साथ आ जाएगी तो फिर थोड़ा दोष लगेंगे नहीं। तो इसी प्रकार से हमारे ऊपर भी हजारों दोष आवेंगे, हमारे भी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, हजारों कलंक लगेंगे, दुनिया दुश्मन बनेगी, हमारी भी खूब झंड होएगी झंड होएगी तो मजे लेंगे झंड होएगी तो फिर उसके बाद जय जयकार भी होएगी, कोई बात नहीं, परीक्षा होगी तो देनी पड़ेगी भाई, डरना मत, हंस के परीक्षा देनी है। तो द्वारिका में 2 वारिकाओं के बीच में वहां लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। आपने भक्ति मार्ग में सारी बातें देखी हैं। तो उन दोनों वारिकाओं के बीच में 5 पांडव, और तुम पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, कैसा कि एक भी विकारी, बोला था बाबा ने, ये नहीं बोला था, एक भी विकारी कदम नहीं रख सकता। तो एक भी विकारी कदम नहीं रख सकता, तो निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, मैं तुम बच्चों को आप समान बनाता हूं, यही बोला था ना। तो हमने क्या सोच लिया कि शिव समान शिव बनाएंगे और तुम्हें परम धाम में चिपका देंगे, लो बेटे यहां बैठे रहो आराम से 5000 साल के लिए। अरे जितने दिन वहां चिपके रहोगे उतना पारट का विनाश हो गया। जितने दिन परम धाम को इस सृष्टि पर उतारना था, जाग सजनिया जाग, वो दिन आया आज जिस दिन के हम थे मोहताज। अरे परम धाम तो तुम बच्चों ने सृष्टि पे उतार लिया, परम धाम एक स्टेज को प्राप्त कर लिया, तो ऊपर कहां चिपकने की बात थी। जितना ऊपर चिपके उतना पारट हमारा ठाई फिश खत्म हो गया, उतना पारट इस दुनिया से हमारा खत्म। फिर मंथन करो कि बाबा को कब से अपना माना, जहां जन्म वहां जीत। जिस पल आपने बाबा को अपना माना वहीं आपका जन्म, और जहां जन्म वहीं से आपका 84 का चक्कर शुरू, और जहां जीत वहां जन्म। और किसके बच्चे हो बताओ किसके बच्चे हो, किसके बच्चे हो? शिव के, राम बाप के, राम बाप के बच्चे हैं। बहुत खिलाड़ी है, जन्म जन्मांतर दुनिया के साथ खेला, दुनिया को पप्पू बनाया 5000 साल भी पकड़ में नहीं आया, 88 साल में अब भी पकड़ में नहीं आया, और 12 साल भी ना पकड़ में आवा 5 पांडवों को पकड़ में आओगा, बाकी भाई चाहे बिके हो चाहे बिके हो, न्यू मस्ती मारेंगे हम तो, उनका भी पकड़ में ना आवा, 5 पांडवों को पकड़ में आवेगा, आ जाएगा धीरे धीरे। कोशिश करिए, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम साथियों। और बाबा सबके चेहरे पे ऐसे ही मुस्कान देखना चाहते हैं, नारायणी नशा देखना चाहते हैं, सब मस्त। अब ग्रह युद्ध शुरू होगा 27, 28, 25 से आगे ही हालात खराब हो जाएगी, और हालात खराब होते होते 27, 28 में युद्ध शुरू हो जाएगा। अकाल दुकाल भी, नेचुरल डिजास्टर भी होंगे, तो सबके चेहरे लटके हुए होंगे, और हम बच्चे मस्त। तो बाबा ने वरदान दिया ना, वरदान उनको दिया जो राम को बाप मानते हैं, उनको नहीं दिया जो ऊपर परम धाम में अटके हुए हैं। जाओ परम धाम, रोड खुला है,
यहाँ तो गेटवे टू हेवन, हमें तो महाभारत से निकलना है, महाभारत के अंदर से जाना। जिसने अंत देखा उसने सब कुछ देखा, जिसने अंत देखा सब कुछ देखा। इन आत्मिक स्थिति में इतनी हिम्मत पैदा करनी थी कि बाबा क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन जाओ, वहां देखो किस प्रकार से लाशें पड़ी हुई हैं। जाग सजनिया जाग, वो शुभ दिन आया आज, जिस दिन के थे हम मोहताज। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित तो नर रूप में नारायण हैं। ये बात सिद्ध करने की हिम्मत है तो आगे बढ़ना, वरना ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और ना फेसबुक पर फॉलोवर बनना है। दुनिया दुश्मन बनेगी। अब घर से बाहर बाहर निकाल करके कुटेंगे जब ये बीके वाले अग्निस्त्र छोड़ेंगे। अग्निस्त्र, ब्रह्मास्त्र तो इनके पास है नहीं, अग्निस्त्र छोड़ेंगे, ऐसी ऐसी विकारी बातें निकालेंगे कि दुनिया ताज्जुब खाएगी। और वीडियो के माध्यम से आम दुनिया जो अगर सुन रही है, तो जिस दिन आपको वीडियोस अखबार के माध्यम से, किसी भी मीडिया तंत्र से ये आवाज़ सामने आना स्पष्ट हो जाए कि विषय विकार आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में ऐसा भरा पड़ा है, यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है, वो सच्चाई की उस प्रक्रिया को नहीं जानते। जो जन्म जन्मांतर 100, 50, 200, 100 जैसा भी रानियाँ रखी, उनकी उस सच्चाई को नहीं जानते कि इन्होंने अनेकों का संग करके ये पवित्र बने हैं, और एक का संग करके ये कैसे पवित्र बनेंगे, इस सत्यता को दुनिया नहीं जानती। और यहाँ तक कि ये ब्रह्मा कुमारी भी, हमारे छोटे भाई, नहीं जानते। सारा झगड़ा अपवित्रता का है। और हम बच्चों में सबसे पहला झगड़ा बाप की पहचान का। दुनिया परीक्षा लेगी भाई, लेने का हक है उनका, सत्यमेव जयते। और हम परीक्षा नहीं देंगे तो बच्चे सच्चे या झूठे, जान पर तो खेलना पड़ेगा। लेकिन मौत आवेगी, सलाम करके चले जाएगी, डरना मत। सच्चे बाप के सच्चे बच्चे, सच्चा पातशाह, एक सत श्री अकाल, एक ही अकाल तख्त, एक ही ओम नाम, सब धर्मों में गाया जा रहा है। सब धर्म वाले मानते हैं, लेकिन दिक्कत क्या, अपने धर्म पिता को तो जानते हैं, लेकिन उच्च ते उच्च अल्लाह अव्वल दीन, अल्प को मिला अल्लाह और बे को मिली बादशाही। ऐसे कैसे कहते हैं वो डायलॉग याद है? वो एक आध कमेंट में लिख के भेजना, अल्प को मिला अल्लाह। अरे आपको ऊंच ते ऊंच अल्लाह मिला तो हुआ रेल का लाई। बच्चे को तो बादशाही मिली, लेकिन हमें तो अल्लाह मिला। आया तार फकीर का, ऐसा कुछ बोलते थे ना, हुआ रेल का राई। तो और क्या चाहिए था? अरे बाप चाहिए था, बाप मिल गया, और क्या चाहिए तुम्हें? अब जिनको नहीं मिला वो बंदर की तरह देखते रहते हैं। अब ज्ञान सुना नहीं ध्यान से? क्यों नहीं सुना? चलो कोई बात नहीं। तो बाबा आज फिर बोल रहे क्या, जाग सजनिया जाग, तेरा शुभ दिन आया। गुप्त वेश में आए शिव भगवान, अब तो जाग जाए इंसान। कितने साथी जाग पाएंगे आज इस वीडियो से? कितने बाबा के बच्चे, मेरे प्यारे साथी, मेरा भी अकेले का मन नहीं लगता, सारे भाई आ जाओ। एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य, चारों तरफ खुशहाली, मिलकर आनंद उठाते हैं। 2500 साल के लिए आत्मिक स्थिति में जाना, प्रैक्टिस बहुत हैवी चाहिएगी। तो थोड़ा सा इशारा दे दूं कि अगली आने वाली वीडियोस और दुनिया को समझाइए, बताइए, दुनिया के सामने छाती ठोक करके आ जाइए। ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा समय तक आप गुप्त नहीं रह सकते। बाप का परिचय देने के लिए दुनिया के सामने आना पड़ेगा। आतंकवादी हो, आतंक मचाना पड़ेगा। किसका? ज्ञान का। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। पक्का बाप का बुद्धि में परिचय बैठ गया हो त्रिमूर्ति के हिसाब से, तो आ जाओ मैदान में, खुला खेल फुर्दाबादी। पर्दा जब उठेगा तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा।
पर्दे में रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो पर्दा तो उठेगा, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है, तमाशा होने वाला है। तो एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझते जाइएगा। वीडियोस को आगे शेयर जरूर करना है, बिल्कुल मत घबराइएगा। मैं फांसी टूट लूंगा भाई, मैं न दुनिया मत तोड़ लेगी फांसी। गुप्त वेश में आए शिव भगवान, अभी भी शिव गुप्त ही है। भगवान जिसको हम शिव बाबा कहते हैं, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, जो सदा कायम राम बाप है, उसको प्रत्यक्ष करना था। अष्टदेव मत बनो, 108 की लिस्ट में मत आओ, मत लिस्ट आने छोड़ दो, माला ने छोड़ दो। अभी इस माला के चक्कर में तो इसी तिसी होगी। इस माला ने छोड़ कर पहले बाप ने तो पहचान लो, बाप के बच्चे बनो, अष्टदेवों की प्रजा ना बनो, 108 की प्रजा मत बनो। जाग सजनिया जाग। 2018 से 28 तक बाबा ने 10 साल का समय दिया था। क्या कहा था कि इन आने वाले 10 साल में रथ को प्रत्यक्ष नहीं करना है, बाप की आवाज दुनिया में जानी चाहिए। आप भी बाप की आवाज बनोगे? मरने से डरते हो? अरे शरीर छूटेगा, लेकिन बाबा ने गारंटी ली कि मेरे बच्चों का बाल विवाह का नहीं हो सकता, महाकाल है, अविनाशी है। अगर बाप के सच्चे बच्चे होंगे तो भाई कुछ बिगड़ेगा नहीं हमारे में। अगर कितने खोट होगा तो आज नहीं तो कल हंसेंगे। माया किसी को छोड़ती नहीं, बात ठीक है, लेकिन 2018-28 के बीच में तो नहीं। अब 28 आते आते अब तो अंगद का पैर हो जाओ। गुप्त वेश में आए शिव भगवान, इस बात का रहस्य बाबा बुद्धि में धीरे धीरे उतार रहे हैं। आने वाली वीडियो के द्वारा इस रहस्य को जितना बाबा समझाएंगे जरूर शेयर करूंगा सभी के साथ। ये सारा मंथन के द्वारा और मुरलियों का 12 साल की तपस्या का फल है। राज कर नरका, लंबे समय तक राज किया तो नरक में गिरे, तप कर राज। अब फिर तप करके राज्य भाग्य बाबा से ले लो। तपस्या तभी होगी जब विश्व के मालिक, जगत पिता, जगन्नाथ, विश्वनाथ, अमरनाथ, बबुलनाथ, कितने नाथ बताऊं? नाथों के नाथ, सदा शिव, सदा कायम, अमोघ वीर्य, अच्युतम, केशवम, दामोदरम, सारे गुण तो साकार के गए। ब्रह्मा कुमारियों वाला काम ना करो। अभी भी हमने ये तो जान लिया कि वो शिव इसमें आता है, तो ये शिव का मुकर्रर रथ है, लेकिन मुकर्रर रथ भी उसमें आ गया तो वो बाबा बोलते हैं कि शिव का जो ज्ञान था वो बाबा में आ गया। राम वाली आत्मा में सारा ज्ञान आप कर लिया, तो उसमें गुण थे। बाबा बोलते वो सगुण गुण और अवगुण से भी परे है, तो बाबा में गुण कहां से आ गए? फिर उसमें से शिव के गुण उसमें कैसे आ गए जब शिव गुण और अवगुण से भी परे है? तो शिव का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान बाप में आ गया। अरे वो है ही आत्मा, वो कभी आत्मिक स्थिति को छोड़ता ही नहीं, तो कौन सा ज्ञान आ गया उसमें? वंडरफुल, ऐसा वंडरफुल कि जाग सजनिया जाग। वो शुभ दिन आया आज, जिस दिन के थे हम मोहताज। आज के बाद जीत पहन लो। कोशिश, और कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होते। आप किसके बचे हो? ज्ञान सागर के ना। सागर में गोता तो इतने जो ज्ञान का ढिंढोरा पीटते घूम रहे हैं, सब ने ढिंढोरा पीट दिया, लेकिन बहुत से लोग कमेंट करके ऐसी ऐसी भयंकर बातें पूछ रहे हैं। भयंकर तो क्या है, उनको पता ही नहीं, बोली बूझ है, उल्टी सीधी बात पूछ रहे, खाम खाई की, जिनका सिर न पांद न सिर आना, ऐसी बात पूछे हैं। तो बाबा ने ठेका थोड़ा ले रखा है सारी दुनिया का।
जब वो निराकार रूप में बैठा हुआ था, चाहे भी क्यों चाहे भी क्यों, निराकारी रूप में भारत, बाबा ने क्या कहा, मैं विदेशी बन के आया हूं, लेकिन यूं भी तो कहा था कि नारियल पैरेट है, जो दिखाई दे रहा हूं वैसा हूं नहीं, ऐसा भी तो बाबा ने बोला था। अब हम ना समझे तो इसमें किसकी गलती? हमारी गलती। गुप्त वेश में आए शिव भगवान, इस बात का रहस्य जिनकी बुद्धि में खुला हो वो कमेंट में बताएंगे और बात को डिस्क्राइब करेंगे। अगली वीडियो तैयार बुद्धि में होती होती जा रही है और 5 पांडव राजधानी तैयार हो रही है। एक बाप को फिक्स करें, एक साजन की सब सजनियां बने, तन से बिछड़े हैं मन से बिछड़े तो जाने, याद की यात्रा बढ़ाएं। 24 घंटे अमृत वेला है, पश्चाताप करके समय ना व्यर्थ गवाएं। एक की याद में समाये हुए होंगे तो मन मना भाव हो जाएंगे। हम सब मन मना भाव जब हो जाएंगे, एक के मन में जब समा जाएंगे, एक के मन में क्या संकल्प है? इस दुनिया की सद्गति करना। सद्गति करने के लिए बाप आया था, बाप टीचर के रूप में पढ़ा दिया, सारी बात बता दी। जाग सजनिया जाग, गुप्त वेश में आए शिव भगवान। अरे गुप्त कब तक गुप्त रहेगा? क्या पूरी दुनिया उसको अपना बाप नहीं मानेगी क्या? पूरी दुनिया अगर अपना बाप मानेगी तो पूरी दुनिया के सामने आवेगा। लेकिन जिस प्रकार से खुला खेल पहले बैठ करके पढ़ाते थे वो समय गवा दिया। अब तो 5 पांडव हैं गिनती के जिनके सामने बाप प्रत्यक्ष होगा। कैसे होने चाहिए? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, स्वाभिमानी। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। देखो कोशिश तो है भाई, याद के आधार पर इतनी हिम्मत बाबा ने दी है। वो सारा ज्ञान को समझा और पता नहीं, इतना अच्छा तो हूँ पुण्य, पर पता नहीं क्यों बाबा ऐसे बुद्धि पे बैठ जाते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, ना मैं भौंकता और ना मैं कुछ ज्ञानी इतना बड़ा, ना मन को शौक, पर याद जब बाबा की चढ़ती है तो जैसा बाबा बुद्धि में बैठ करके बताते हैं वो सारी बात आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये दूसरा के पीछे भाजना छोड़ दो। एक बाप ने पकड़ लो करड़ी तरियां, प्रजा नहीं बनना भाई हमने किसी की। हमें बाप के बच्चे बनना, राजा बच्चे। बाबा बोलते मेरे राजा बच्चे। राजा बच्चे जो हैं वो एक तरफ, और अब भी जो निराकारवादी बैठे हैं वो एक तरफ, क्योंकि तमाशा होने वाला है। अभी कुछ देर पहले ही एक माताजी का कमेंट आया था कि भाई क्या ये सब आप मुरली चलाते हो, आप ऐसा करते हो? नहीं माताजी, वीडियो के द्वारा आपका आंसर है, कोई मुरली हमें दे धारी गुरु नहीं हूँ मैं कोई भी, जो बैठ कर के बाप का बाप बनने की कोशिश करूँगा या बैठ के मुरली चलाऊँगा ना। ज्ञान का रस, ज्ञान का मंथन, जो ज्ञान सागर से जो अमृत निकल रहा है, सागर में सब गोते लगा रहे हैं। आप भी लगा रहे हो, मैं भी लगा रहा हूँ, सभी भाई लगा रहे हैं, मिल के लगा रहे हैं। तो ज्ञान सागर में गोते निकालने के बाद जो हीरे मोती जवाहरात जो निकल रहे हैं वो आप लोगों के सामने आ रहे हैं। तो कोशिश करिएगा जानने की कि कर्ण करावणहार शिव बाबा हैं, इशारे से सब समझ जाते हैं। कोई किसी की प्रजा ना बने, किसी से प्रभावित ना हो, पहले बाप के बच्चे बने। बाप को पहचान लो। सब अष्टदेव के पीछे भाग रहे, 108 के पीछे भाग रहे। मन का मत बनो, माला के अंदर आना है,
तो पहले बाप को पहचान लो। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जन्म जन्मांतर का जो हमारा बाबा है, जो हमारा शिव बाबा सदा शिव सदा कायम इस सृष्टि पर, पहले बाप का परिचय पूरा कर लो। मालांतर रहने दो, कदे कितने भी नंबर ना पावे। अब वो वीडियोस के द्वारा दुनिया के सामने आना, आप सोचते जान जोखिम में डालना, कोई ऐसा करेगा वैसा करेगा, जो जैसा करेगा कर लेगा। ये तो जन्म जन्मांतर की हमारी बाजी है। देहम व पातियामी कार्यम व साधियामी, ये तो परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, महाभारत युद्ध से गुजरना पड़ेगा। तो जब बाबा के सच्चे बच्चे हैं और सच्चे दिल से, दिल को दिल से राहत है, दिल को दिल से राहत है, गुप्त वेश में आए शिव भगवान, तो शिव भगवान से मिलो भाई। नष्ट देवों को छोड़ दो, इन स्वाठान छोड़ दो, इन विष्णु पार्टी छोड़ दो। और वीडियो जिनको समझ आ जाए कमेंट के द्वारा जरूर बताएंगे कि कितने बच्चों में से घर वापसी कर रहे हैं। कौन बाबा के साथ अगर गलती हुई है, मधुबन ने बाहर निकाल दिया है, तो बाबा को माफ़ी मांग लो और वापिस आ जाओ अपने घर में। हमारा प्यारा बाबा, मीठा बाबा कितना ब्याह 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 करते थे। और कबूतर ना बनो, घर बैठ के बीट ना करो। शिव का मंदिर में अगर रहते हो, शिव बाबा के अगर बच्चे हो, तो तोते बन जाओ। ट्यों 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 याद की यात्रा में रहते हुए क्लियर बाबा को प्रत्यक्षता का ढोल बजाओ। शिव के नगाड़े बजने दो। जो नगाड़े बजाएगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, पर क्या करूं, मुझे नहीं समझ आता हो क्या रहा है। तो साथियों, एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जाग सजनिया जाग, वो शुभ दिन आया आज, जिस दिन के थे हम मोहताज। जिस दिन निश्चय बुद्धि बाप पे हो गए, उस दिन हमारा जन्म होगा। और जिस दिन जन्म हो गया, उस दिन जीत पक्की, गले का हार पक्का। अगर हम करोड़पति हैं तो हमारे बच्चे भी करोड़पति होंगे। और हम अगर विश्व के मालिक हमारा बाप है, तो हम भी विश्व के मालिक होंगे। तो गधेड़ों की लाइन में खड़े होने से अच्छा शेरों के झुंड में, शेरों का झुंड नहीं होता, शेरों की लाइन होती है। तो साथियों, अपने शेरों के, सच्चे पांडवों के अपने घर आ जाइए, घर वापसी करिए। इन अष्टदेवों का, विष्णु पार्टी का चक्कर छोड़िए और अष्टदेवों को मारो गोली। इन देहधारी गुरुओं को मारो गोली और आ जाओ घर वापस। पहले बाबा से मिलो, बाबा को पहचानो। ओम नमः शिवाय। आज का वीडियो यहाँ तक। शेयर कर लें, जम के शेयर करें भाई। मेरा बिगड़ लेगा जो बिगड़ लेगा। महाकाल का बच्चा हूँ, महादेव का बच्चा हूँ, जो बिगड़ेगा बिगड़ लेगा। लेकिन वीडियो ने जम कर शेयर करो। दुनिया का भला करना है, वसुधैव कुटुंब करना है, कोई कंजूसी ना करे। और कुछ बात बुद्धि में ना समझ में आई हो तो पर्सनल नंबर अपना भेज दियो कॉन्टैक्ट में, अपने आप फ़ोन कर लूँगा। और कॉन्टैक्ट लगातार बना रहेगा। अब बोलेंगे विश्व विजयी तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। जन गण मन धन अधिनायक जय हे। अपने बाप को, बाप का झंडा बुलंद करो। चैतन्य मूर्तियां बोलने लगी, मूर्तियां बोल उठी हैं, मूर्तियां बोल उठी हैं। तो उन मूर्तियों का, चैतन्य मूर्तियों का परिचय देना शुरू कर दो। शिव बाबा का परिचय दो। त्रिमूर्ति के माध्यम से सबको शिव बाबा का परिचय दो, सबको बताओ। और 28 आते आते सब भाइयों की, जिनको निश्चय हो रहा है एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, वो सभी शिव जयंती नंबरवार मनाएं। 28 के बाद फिर मिंटो मोटर तैयार हो जाएगी। जो माताएं बहनें घर पे आराम से बैठे हैं लेकिन बाबा को बहुत याद करते हैं, बाबा भी उनको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत याद करते हैं बाबाओं को। और जब से ये वीडियोस यूट्यूब पे डाली हैं, बहुत सी माताओं के ऐसे फ़ोन आते हैं और इतने खुश हैं माताएं, इतने खुश हैं माताएं अब कि पता नहीं इन दो बापों के चक्कर में सारा ज्ञान का ज्ञान हुआ पड़ा था।
अज्ञान वर्तम ज्ञानम, अज्ञान ने ज्ञान को ढक रखा है। दो बाप, और हम सब बाप की सजनियाँ हैं, हम सब का साजन एक है और मासूका भी एक ही है। बाबा ने जो उदाहरण दिया था कैसे याद करें, अपनी मासूका को याद करो। माताएं अपने बच्चे को याद है, सबको खुली छूट दी, छोटा रूप याद नहीं आता, बड़े रूप को याद कर लो। लेकिन जब तक बाप को नहीं समझेंगे याद कैसे आवेगी। तो आज की वीडियो यहाँ तक। चैनल सब्सक्राइब कर लो, कोई दिक्कत आवे तो चैनल सब्सक्राइब इसलिए करवा रहा हूँ कि तुम मेरे फॉलोवर बन जाओ, इसलिए नहीं, इसलिए कि दुनिया में वीडियो जब आप उसको सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो ऑटोमेटिक 10 आम दुनिया तक चली जाएगी, आपके यारों प्यारे रिश्तेदारों तक सबको चली जाएगी आगे आगे। इसलिए सब्सक्राइब करवा रहा हूँ। फेसबुक पे फॉलो करते हैं तो वीडियो आगे से आगे चली जाएगी भाई, मन न वर्ण डरना लगता। अर्जुन को इतना समझा रहे, अर्जुनो अब तो उठो। अर्जुनों को ज्ञान इसलिए समझाया था कि वो उठ के बाप के निमित्त बच्चे बन जाए इस युद्ध को लड़ने के लिए, नहीं तो बाप अकेला ही तेरा सर्वशक्तिमान है। अर्जुन की छुट्टी भी कर दी थी, ना हथियार उठाना तो जा अपने घर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि महाभारत नहीं होगी, नई दुनिया नहीं आवेगी, या पुरानी दुनिया का विनाश नहीं होगा। कोई ना आओ, ना बाप भारत में खड़े हो, ना बाप के साथ खड़े हो, तो तब क्या स्वर्ग नहीं आवेगी। इस अहंकार को त्यागना पड़ेगा। एक शिव बाबा, दूसरा ना पाए। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राम।